थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत हैं। महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं। जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसी लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान हैं, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ अपनी माँ जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो, इसलिए बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की, लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी। मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थी आपके लिए वो ख़त्म हो ही चुकी है। और आपने जब ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बेटा, ऐसा है। ठीक है, ये आप जी, आप भी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभ चिंतक रही, अच्छी रही।